हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं 27 सितंबर के टेक्स्ट बुक के अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट का एनालिसिस। हर सैटरडे में ये फ्री मॉक टेस्ट आता है। जितने भी लोग आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो फ्री में, तो आप लोग यहाँ से लगा सकते हो। जिन्होंने मॉक टेस्ट परचेज कर रखा होगा उनके लिए भी अवेलेबल है और जिन्होंने मॉक टेस्ट परचेज नहीं कर रखा है उनके लिए भी अवेलेबल है। और सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, सीरीज में सोल्यूशन ओपन नहीं होता, तो देखो अपने ऐप को अपडेट कर लो। जो आपका टेक्स्ट बुक का जो ऐप है उसको अपडेट कर लो। ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जिन्होंने मतलब जो परचेज कर रखा है। जिन्होंने परचेज नहीं किया सोल्यूशन सभी को दिखेगा। देखो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने परचेज नहीं किया तो आपको सोल्यूशन नहीं दिखाएंगे, ये खुद ही सोच कर देखो। तो सोल्यूशन सभी को दिखाई देगा, बस आपको अपना ऐप अपडेट करना है, थोड़ी सी चीजें देख लेना। और आई होप कि आप सभी ने मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। सैटरडे में मैंने भी लगा लिया था और मैं करीब 10:30 या 11 बजे के करीब शायद मैं मॉक टेस्ट ये देने के लिए बैठी थी। और अभी ऐसा हो रहा है ना कि पिछले टाइम से कुछ ही ठीक टाइम पर ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन अब एकदम सही टाइम पर यानी कि 9 बजे ओपन हो जाता है। तो अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, ये हर सैटरडे में फ्री मॉक टेस्ट 9 बजे आ जाता है, आप लगा सकते हो यहाँ से। और अगर मैं लेवल की बात करूँ ना, तो सबसे ज्यादा जो मुझे बेकार लग रहा है ना इसका इस टाइम पर जीके जीएस लग रहा है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं ही कहाँ गलती कर रही हूँ। मतलब मेरे ना 2 सब्जेक्ट ऐसे हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है बिल्कुल। मतलब जीएस में स्कोर इंक्रीज होता है तो मैथ में कम हो जाता है, मैथ में स्कोर जो इंक्रीज होता है तो जीएस में कम हो जाता है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में एक साथ नहीं पढ़ती। यानी कि अगर मैं मतलब अगर 10 दिन पढ़ रही हूँ तो मैं पूरा मैथ पढ़ूंगी 10 दिन तक, और जीएस पढ़ रही हूँ तो पूरा 10 दिन तक जीएस पढ़ूंगी। मेरे से एक साथ नहीं पढ़े जाते हैं। और फिलहाल तो मैं मैथ पढ़ रही हूँ। आई थिंक मेरे 10 चैप्टर होने वाले हैं। मैं कुछ चीजें कर रही थी कुछ किसी बुक से, किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी किस बुक से कर रही हूँ। तो मैं मैथ कर रही थी और जीके जीएस का मेरा रिवीजन भी नहीं हुआ सही से, इसलिए तो मेरा जीके जीएस में स्कोर कम आया। कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ये लोग भी लोचा कर रहे हैं। मतलब क्या पूछ रहे हैं जीके जीएस में, मतलब बीएनएस से इतने ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं। मतलब हर से ज्यादा मुझे 4-5 क्वेश्चन होंगे, शायद ज्यादा ही होंगे इससे भी, इतने ज्यादा क्वेश्चन उससे थे। और तो कुछ ऐसा लगता है कि जब भी जीके जीएस वाला पार्ट सोल्व करती हूँ टेक्स्ट बुक सैटरडे में अल्टीमेट मॉक टेस्ट का, ऐसा लगता है सिर्फ बीएनएस ही दे रहे हैं इसमें और कुछ है ही नहीं। मतलब कुछ और इतना साइंस के भी क्वेश्चन नहीं दे रहे। करंट अफेयर के क्वेश्चन दो, कुछ साइंस के क्वेश्चन दो, पॉलिटी के क्वेश्चन दो। पॉलिटी का इतना वेटेज होता है फिर भी पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं आ रहे। एक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, सिर्फ बीएनएस से। पता नहीं बीएनएस इनकी फेवरेट क्यों हो रही है इतनी। तो मेरा तो जीके जीएस में बहुत बेकार हाल था। और हिंदी ठीक आई हुई थी, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां मैंने ऐसी कर दी है जो नहीं करनी चाहिए थी। जो इतने आसान आसान से क्वेश्चन थे 1-2 तो, और रिवीजन भी नहीं हुआ कहीं ना कहीं। एक बार मैंने हिंदी का कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया, लेकिन हाँ रिवीजन थोड़ा दोबारा नहीं किया उसके बाद से। तो कोशिश करूंगी कि हिंदी का एक बार और रिवीजन कर पाऊं। और रीजनिंग तो मुझे आसान लग रही थी, बस रीजनिंग में डिफिकल्ट जो था ना, जो ये 2-4 जीके जीएस के क्वेश्चन डाल देते हैं, बेवजह डालते हैं ये जीके जीएस के क्वेश्चन, उसकी वजह से और स्कोर कम हो जाता है। मतलब 40 क्वेश्चन जब जीके जीएस के आ रहे हैं, फिर रीजनिंग में उनको 4-5 क्वेश्चन देने की क्या ही जरूरत है। और मैथ तो नॉर्मल सी थी, मुझे लग रहा था ठीक थी, मैथ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और आज मेरा जो पूरा मॉक टेस्ट था 15 मिनट पहले तक मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था, इसलिए जब मेरी 15 मिनट रह गई थी तो मैंने सबमिट नहीं किया था। उसके बाद मैंने उन 15 मिनट में अपना हिंदी वाला और जो जीके जीएस का पार्ट है वो पूरा दोबारा से सोल्व किया कि एक बार देख लेती हूँ कहाँ पर कुछ चेंज करना हो। कुछ क्वेश्चन मुझे लग रहा कि बार चेंज करना है, मैंने कुछ चेंज भी किया। उसके बाद चेंज करने के बाद ना वो सारे चेंज मेरे गलत हुए हैं। जब मैंने बाद में देखा कि मैंने शुरू में ये लगाया था, फिर बाद में मैंने ये टिक कर दिया, जिसकी वजह से मेरा बाद वाला गलत था। इससे एक चीज पता चलती है कि जब आप पहले चीज जो सोच समझ कर लगाते हो ना वही ठीक रहता है। जब भी आप कुछ चेंज करते हो ना कि आपने ये वाला ऑप्शन हटाकर दूसरा लगा दिया, वो गलत ही जाता है हमेशा। तो ऐसा मेरे हिंदी के क्वेश्चन में हुआ है। शायद एक क्वेश्चन था, मैं आप सभी को बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन था। चलो फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। 4-5 ही क्वेश्चन रखे हैं, ज्यादा मैंने क्वेश्चन नहीं रखे। और उसके बाद बात करेंगे क्या स्कोर रहा। आप सभी अपना स्कोर बता देना कि क्या क्या स्कोर चल रहा है, क्योंकि जब मैंने इस पर स्कोर देखा ना और बाकी लोगों का, मतलब 370-390 तक स्कोर जा रहा था। और कहीं ना कहीं आ सकता है, देखो जिन लोगों ने अच्छी तैयारी कर रखी है, जो लोग बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो इतना स्कोर आ सकता है अगर अच्छे से तैयारी करते हैं। तो फिलहाल हमारा तो नहीं आ पाता, पता नहीं क्यों हमारा तो 350, तो 370 कहाँ स्कोर है और कहाँ हम 300 के आसपास ही घूम रहे हैं। पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे चीजें हो रही है। चलो फिलहाल बात करते हैं हिंदी की। देखो हिंदी में ये वाला क्वेश्चन कह रही थी मैं आप सभी से कि मैंने इसका स्टार्टिंग में तो कुछ और लगाया था, फिर बाद में बदल कर ये लगा दिया, जिसकी वजह से जो मैंने बाद में बदल कर लगाया ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। हिंदी में 11वां क्वेश्चन था, झगड़ा जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करें। तो मैंने इसका लगा दिया था, पहले लगाया मैंने इसका झगड़ना, फिर जब मैं इसको दोबारा देखने के लिए आई फिर मैंने इसका हटाकर झगड़ लगा दिया। झगड़ मैंने इसलिए लगाया क्योंकि झगड़ना जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भाववाचक संज्ञा कम और ये क्रिया ज्यादा लग रही थी मुझे।
क्योंकि क्रिया में ना लगता है ना, खाना पीना सोना उठना बैठना ये सब क्रियाएं में आती हैं, और इसमें भी ना लगा हुआ था, तो मुझे लगा शायद ये क्रिया में न जाए, इसलिए मैंने झगड़ लगा दिया, जबकि झगड़ तो कोई वर्ड भी नहीं होता, पता नहीं फिर भी मैंने कहाँ दिमाग लगाया और मुझे लगा शायद ए होगा, बी तो नहीं होगा क्योंकि बी तो क्रिया है, तो इसलिए मेरा वाला क्वेश्चन गलत हो गया। और टाइम देखो, इसमें 1 मिनट 9 सेकंड का इसमें मैंने टाइम लिया है, क्योंकि एक तो मैंने 2 बार सोल्व की थी आज पूरी हिंदी और जीके जिस मैंने 2 बार देखी थी, तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत था। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 31 था कि यह तुम्हें भ्रम है कि वह अमीर है। इसमें पूछा हुआ था कि वह अमीर है, ये कौन सा मतलब किस टाइप का वाक्य है। मैंने तो लगाया था कि आश्रित उपवाक्य की लगकर कोई सेंटेंस बना रखा है और वो पहले वाले पर डिपेंड है कहीं ना कहीं, या मैं कहूँ कि पहले वाला जो है इस पर डिपेंड है, तो मैंने आश्रित उपवाक्य लगाया था, लेकिन इन्होंने बताया कि संज्ञा उपवाक्य है। एक तो मुझे इन वाले चैप्टर में ना इसमें कंफ्यूजन है कि संज्ञा उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है, ये इस वाले चैप्टर में, तो ये मेरा क्वेश्चन गलत था। वैसे भी बहुत कम लोगों का सही है, 13% लोगों का ये क्वेश्चन सही है। मुझे लगता है सबने आश्रित उपवाक्य लगाया होगा की को देखकर कि यह तुम्हें भ्रम है की को समझकर सबने इसमें आश्रित लगाया होगा। और एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20वां, जो मेरा तुक्के से सही हुआ है, मैथ में था कि यदि एक समांतर श्रेणी एपी का पी व पद क्यू और क्यू व पद पी है तो उस श्रेणी का एम व पद क्या होगा। दिमाग से ही घुमा दिया था इसने तो मेरा, मैंने तो ऐसे ही तुक्के से लगा दिया कि पी प्लस क्यू माइनस एम कर देती हूँ कि शायद कुछ तो लॉजिक बन जाएगा, और ये ठीक भी निकल गया। तुक्के से लगाया था, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था क्योंकि इक्वेशन क्या ही बना रही थी मैं इसमें, पी व पद क्यू दे रखा था, तो मतलब बस टाइम और ज्यादा ले गया मेरा इसमें। 1 मिनट 33 सेकंड लगी थी जब नहीं हुआ। पहले मैंने इसकी इक्वेशन बनाई थी पर मुझे समझ नहीं आता कि सोल्व करना कैसे शुरू करूं, किसकी वैल्यू रखूं, ए की वैल्यू रखूं, इसमें डी की वैल्यू रखूं, क्योंकि ए भी दोनों में समान रहेगा और डी भी दोनों में समान रहेगा, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि इसे तुक्के से लगाते हैं। और एक क्वेश्चन था मैथ में ही था, क्वेश्चन नंबर 33 था, √6 प्लस √6, और मैंने इसमें जल्दबाजी में इसको क्या लगा दिया कि √6 ही आएगा ये, क्योंकि आपने देखा होगा कोई सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है और उसमें मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका वही रहता है, अगर 6 था तो 6 रहता, 7 था तो 7 रहता, लेकिन इसमें प्लस था, प्लस रहता है तो 2 कॉन्जुगेटिव नंबर देखने पड़ते हैं, जैसे कि 3 दूनी 6, 3 जिसका डिफरेंस 1 हो और इसमें बड़ी वाली संख्या रहती है आंसर, तो इसमें 3 आना चाहिए था, मैंने इसमें 6 लगा दिया, जल्दबाजी में कर दिया, ये ध्यान ही नहीं गया, मतलब इसमें प्लस वाली सीरीज है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना ऊपर सेकंड देखो, 3 सेकंड में मैंने सोल्व किया था और मेरा प्लस पर ध्यान ही नहीं गया। 3 सेकंड में आप खुद ही देखो, मैंने पूरा क्वेश्चन भी ढंग से नहीं देखा था, ये इतनी जल्दी रहती है मुझे कि टाइम बचाना है, जल्दी करनी है। तो आई थिंक मैंने क्वेश्चन इतने ही रखे थे, 4 क्वेश्चन थे, हाँ यही क्वेश्चन थे जो मैंने रखे थे। चलो अभी स्कोर देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा। ये था 27 सितंबर का टेक्स्ट बुक का अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट। इसमें मेरे 126 क्वेश्चन सही थे, 34 क्वेश्चन गलत थे, 315 स्कोर था, 400 में से 78 एक्यूरेसी थी, 1 क्वेश्चन पर मिनट थी, और रैंक जो थी 281 थी 2720 में से। बाकी अभी देखते हैं रियल स्कोर। देखो इधर वाली साइड ये थोड़ा सा अलग दिखाता है, कट ऑफ इसकी 250 से 270 थी जनरल वालों के लिए, और इसमें रैंक 281 से वही 2720, 315 स्कोर, परसेंटाइल 89, एक्यूरेसी 78। पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे लेकिन 126 सही थे और 34 क्वेश्चन गलत थे। बाकी अगर मैं बात करूं दूसरे लोगों का स्कोर क्या रहा था, तो देखो एक था मोमिन के 390 थे, पीके के 375 और कृष्णकांत के 350। मतलब कैसे इतने मतलब 390, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दिन रात मुझे लगता है 24 घंटे पढ़ाई ही करते होंगे। तो फिलहाल चलो अभी देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज स्कोर, क्योंकि मैं पहले बताना भूल गई इसलिए मुझे अब बताना पड़ रहा है। सब्जेक्ट वाइज स्कोर देख लेते हैं। हिंदी में मेरे क्वेश्चन सही थे, 35 क्वेश्चन सही थे, 5 क्वेश्चन गलत थे। 16 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। पहली बार मैंने हिंदी को करने में शायद इतना टाइम लिया होगा। ये हुआ भी इसलिए था क्योंकि मैंने 2 बार चेक की थी आज, जैसे पहले मुझे 7-8 मिनट लगे होंगे, फिर दोबारा चेक की, दोबारा इतना टाइम लगा होगा। तो ये हिंदी में स्कोर ये रहा था, 87.5 स्कोर था। हिंदी का गद्यांश आज बहुत ईजी दे रखा था, मतलब गद्यांश पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, उसको आप ऐसे ही लगा देते। गद्यांश में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, और 3 क्वेश्चन थे शायद, वो बाघ परियोजना वाला और प्रजाति किसे कहते हैं वो वाला। तो हिंदी में ये था। जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में मेरे 20 क्वेश्चन सही थे और 20 ही क्वेश्चन गलत थे, और 16 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। स्कोर जो था 50 था। और अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ में मेरे 36 क्वेश्चन सही थे, 4 क्वेश्चन गलत थे, 47 मिनट इसको करने में लगे थे, और 90 जो था स्कोर रहा था मैथ में। मैथ थोड़ी आसान हुई थी कहीं ना कहीं। कभी कभी मैथ को देखकर ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप रियल पीवाईक्यू देखोगे ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बहुत बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन आते हैं। तो पता नहीं क्या ही होगा मैथ वाले पार्ट में। तो और रीजनिंग की अगर बात करूँ तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन सही थे, 5 क्वेश्चन गलत थे, और टाइम जो लगा था 37 मिनट लगा था करने में टाइम। स्कोर जो था 87 था।
तो सब्जेक्ट वाइज मुझे लगता है सारे सब्जेक्ट में मैंने बता दिया। टोटल स्कोर रहा था 315, तो ये रहा था मेरा स्कोर। और मुझे लगता है कि शायद स्कोर मेरा बढ़ नहीं रहा है, मतलब 315, 310, 300 के करीब से 300 से 320 के करीब में ही स्कोर रह रहा है। तो कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज का मॉक टेस्ट आप इतना था कि आप आराम से ला सकते थे 300 प्लस से और ज़्यादा अच्छा। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम है, स्पेशली जीके जिसमें मेरा कम हो जा रहा है। जब मेरा ऐसा रहता है कि मैथ में पढ़ रही हूँ तो मेरा जीके जीएस में स्कोर कम आने लगता है। जब जीके जीएस पढ़ने लगती हूँ तो वहाँ 2-4 क्वेश्चन बढ़ेंगे तो मेरा मैथ का स्कोर कम हो जाता है। तो फिलहाल बैलेंस करने की कोशिश मैं कर रही हूँ। बाकी रीजनिंग और हिंदी मुझे लगता है नॉर्मल चल रही है, इनमें कुछ ऊपर नीचे नहीं जाता ज़्यादा, लेकिन मैथ और जीके जिसमें तो मेरा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है स्कोर। तो आप सभी अपना स्कोर बता देना क्या रहा, सब्जेक्ट वाइज बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।